बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं क्या कुछ नया हो रहा है कृषि क्षेत्र में, कैसे क्षेत्र का विकास और विस्तार हो रहा है। और इसके लिए हमारे कार्यक्रम में है 3 सेगमेंट। पहले बात करेंगे खेती किसानी की, इसके बाद बात करेंगे हमारा पशुधन की, और आखिर में बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आज खेती किसानी में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं सिंगाड़े की खेती के बारे में। अगर आप सिंगाड़े की खेती करना चाहते हैं और इसके ज़रिए अतिरिक्त आमदनी भी कमा सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सिंगाड़ा एक नकदी फसल है। हमारे यहाँ सिंगाड़े के कच्चे व ताजे फलों का उपयोग किया जाता है। सिंगाड़े में प्रोटीन 4.7% और शर्करा 23.3% होती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, पोटेशियम, तांबा, मैग्नीज, जिंक और विटामिन सी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे तो तालाबों में सिंगाड़े की खेती की जाती है, लेकिन आधुनिक तकनीक अपनाकर खेतों में भी सिंगाड़े की खेती की जा सकती है। सिंगाड़े की खेती करने के लिए सामान्य खेत में मेढ़ों की ऊंचाई बढ़ाकर इसका भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिले के नंदी फिरोजपुर गांव के किसान सेठपाल सिंह खेती में नए नए प्रयोग पर विश्वास रखते हैं। वो अपने खेतों में सिंगाड़े उगाकर बाकी किसानों के सामने मिसाल पेश कर रहे हैं। वो बताते हैं कि जून माह के मध्य में सिंघाड़े के पौधों की रोपाई की जाती है। साथ ही बेहतर पैदावार के लिए संतुलित उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। रोपाई करते समय सेठपाल जी ने 2 पौधों के बीच उचित दूरी बनाई। कुछ समय बाद ये बेल पूरे खेत में फैल जाती है। सेठपाल बताते हैं कि सिंघाड़े की फसल जून से दिसंबर के मध्य की फसल है। सेठपाल जी ने सिंघाड़े की पहली तुड़ाई सितंबर माह में ली थी। वो बताते हैं कि सिंघाड़े की फसल इतनी तेजी से तैयार होती है कि एक बार खेत की फसल तोड़ लेने के कुछ दिन बाद ही फिर फसल तैयार हो जाती है। इस तरह मुनाफे का सिलसिला बना रहता है। मैं आपको ये जो हमारा खेत देख रहे हैं, ये प्लेन खेत है। 1 एकड़ का खेत है हमारा ये। इसमें सिंघाड़े की खेती हम करते हैं। जनरली लोग बाग तालाब में, जोड़ में सिंघाड़े की खेती करते हैं, लेकिन हम इस प्लेन खेत में इसका जो प्रोसीजर है, जून मध्य में इसको केवल जैसे धान की रोपाई हम करते हैं, पडलिंग करते हैं उसको उसी तरीके से। और पडलिंग करने के बाद जो हमको रासायनिक फर्टिलाइज़र जो संतुलित उर्वरक के माध्यम से हम देते हैं, उसमें हम केवल उसको डाल करके नीचे फिर इसमें बेल की रोपाई कर देते हैं। रोपाई लगभग 2 से 2.5 मीटर के मध्याह्न के अंतराल पे उसको हम रखते हैं दूरी। फिर ये सारा का सारा खेत हमारा जैसा आप देख रहे हैं पूरी तरीके से ऐसे बेल में भर जाता है। इसका जो हमारा है ये जून मध्य से लेकर के हमारा, और ये दिसंबर तक की फसल है। दिसंबर में चूँकि पाला पड़ना शुरू हो जाता है तो इसलिए ख़त्म हो जाती है ये मेरा सिंघाड़ा जो है, इसमें ये 18 सितंबर को इसकी पहली तुड़ाई हुई थी, और 18 सितंबर के बाद अब तक लगभग हम 6 तुड़ाई इसकी कर चुके हैं। लगभग 4-5 दिन जब एक पर एक तरफ से तुड़ाई शुरू करते हैं तो 4 आदमी लगभग प्रतिदिन 2.5 से 3 क्विंटल सिंघाड़ा हम निकालते हैं। और इसको एक बार खाली करने में 5 से 6 दिन तक लगते हैं। और उसके बाद जब तक हम उधर जाते हैं पीछे से फिर इसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। सेठपाल बताते हैं कि वो पिछले कुछ सालों से सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं। उन्हें जब खेत में सिंघाड़ा उगाने की जानकारी मिली, उन्होंने इसे अपने खेतों में भी करने का विचार बनाया। लेकिन इसकी विधिवत जानकारी के लिए सेठपाल सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया और यहाँ से
तकनीकी जानकारी लेकर सिंघाड़े की खेती शुरू की। वो बताते हैं कि बाजार में उनके सिंघाड़ों की अच्छी खासी मांग रहती है, जिसका मुख्य कारण साफ पानी में फसल का तैयार होना है। इससे सिंघाड़े की गुणवत्ता और स्वाद बना रहता है। यही वजह है इनके सिंघाड़े अतिरिक्त दाम पर बिकते हैं। इसमें हमारा जो सुझाव था हमारा, पहले हमने देखा लोग बाग उसमें भी करते हैं, जैसे को तालाब में करते हैं, तो हमने इसके बारे में हम जब जा रहे थे तालाब से जाकर के बात की। उसके बाद फिर हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र में गए। कृषि विज्ञान केंद्र में पहले डॉक्टर पीके सिंह जी थे, अब डॉक्टर आगे कुशवाहा जी हैं। उन्होंने हमें इसके बारे में बड़ी टेक्नोलॉजी दी। तकनीकी जानकारी मिलने के बाद फिर हमने इसको, हम पिछले कई साल से हम सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं। इसमें एक तो कम पानी है, मात्र 1 फीट पानी है, जिसका मैं देख रहा हूँ केवल इतना ही पानी इसमें मेरे सिंघाड़े के खेत में है। और उससे आगे जा कर के जब हम इसमें इतना हम वो करते रहते हैं, इतने कम समय की, मात्र 6 महीने की फसल में इतनी दूसरी कोई फसल नहीं है जितनी इसमें उत्पादन इसका और जितना मुनाफा इसमें होता है। अच्छा, हमारा सिंघाड़ा मार्केट में जाने के बाद जो लोकल सिंघाड़ा आता है तालाब का, चूँकि वो पानी गांव का पानी आता रहता है, गंदा पानी होता है उसमें, अगर हम उसमें से ये सिंघाड़े में हमारा 4 से 5 रुपए पर केजी के हिसाब से हमारा एक्स्ट्रा बिकता है। इसको खाने से टेस्ट इसके अंदर है, मिठास बहुत ज़्यादा है। जो व्यक्ति एक बार आता है तो लेकर के दोबारा ज़रूर लेकर के जाता है इसको। इसमें हम जैसे सिंघाड़े की खेती कर लेंगे, लगभग हमारा 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति बीघे के हिसाब से हमारा इसमें से शुद्ध मुनाफा होगा। इंसेक्टी की बात अगर हम करेंगे, इसके अंदर कोई भी ज़्यादा इंसेक्ट उसमें दूर से नहीं इस्तेमाल होता। अब और यदि जनरली हमको करना भी कहता है तो हमारे KVK के इंचार्ज हैं डॉक्टर आगे कुशवाहा जी, वो हमें समय समय पर इसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, कीट पतंगों के बारे में, जिस तरीके से एक ऑर्गेनिक खेती की बात हम करते हैं, तो हमारा ये सिंघाड़ा है पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। कृषि का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें नए प्रयोगों को अपनाकर किसान सीमित संसाधनों में अपनी आय को कई गुना तो कर ही सकते हैं, साथ ही आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। तो जाना आपने कैसे आप सिंघाड़े की खेती कर सकते हैं और इसके जरिए अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं। फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब चलिए बात करते हैं हमारा पशुधन में गौ पालन की। जी हाँ, अगर आप गौ पालन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा और कैसे इसके ज़रिए भी आप अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं, क्योंकि कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। तो आइए गौपालन पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नज़र डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। पशु गणना के हिसाब से 2019 में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। 2012 की तुलना में गायों की आबादी 18% बढ़ी है। इस तरह इस समय हमारे देश में गायों की संख्या 14,51,20,000 है। बढ़े हुए ये आंकड़े बतलाते हैं कि किसान गाय पालन में रुचि ले रहे हैं। इसके अलावा डेयरी उद्योग में भी इजाफा हो रहा है।
अन्य पशुओं की तुलना में गाय पालन बेहद सरल है। ये और भी सरल हो जाता है जब किसान अपने खेतों में हरा चारा या फसल अवशेष का इस्तेमाल करते हैं। पशुपालक अच्छे मुनाफे के लिए विदेशी गाय पालन में ज्यादा रुचि रखते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो देसी गाय से भी बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। गोपालन के लिए स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से गाय की नस्ल का चुनाव करना चाहिए। अगर गाय की नस्ल अच्छी होगी तो दूध उत्पादन भी उतना ही अच्छा होगा। वैसे तो हमारे देश में गाय की करीब 39 नस्लें पाई जाती है, लेकिन उनमें से कुछ प्रजाति ज्यादा लोकप्रिय है। साहिवाल गाय की सबसे अच्छी प्रजाति है। ये गाय मुख्य रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इससे सालाना 2000 से 3000 लीटर तक दूध मिल जाता है। ये गाय एक बार मां बनने पर करीब 10 महीने तक दूध देती है। गिर प्रजाति। गिर गाय को भारत की सबसे ज्यादा दुधारू गाय माना जाता है। गिर गाय एक दिन में 50 से 80 लीटर तक दूध देती है। इस गाय का मूल स्थान काठियावाड़ गुजरात के दक्षिण में गिर जंगल है। इसी वजह से इसका नाम गिर गाय है। हमारे देश के साथ ही विदेशों में भी इसकी काफी मांग है। लाल सिंधी प्रजाति। लाल रंग की इस गाय को अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये गाय पहले सिर्फ सिंध इलाके में पाई जाती थी, लेकिन अब पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और ओडिशा में भी पाई जाती है। इनसे सालाना 2000 से 3000 लीटर तक दूध मिलता है। राठी प्रजाति। भारतीय राठी गाय की नस्ल ज्यादा दूध देने के लिए जानी जाती है। ये गाय राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर इलाकों में पाई जाती है। ये गाय प्रतिदिन 6 से 8 लीटर दूध देती है। पशुपालकों को चाहिए कि गोपालन से होने वाली आय में इजाफा करने के लिए गाय को उन्नत नस्ल के सांड के बीज से फलावे, जिसमें आने वाली संतान से अधिक दूध का उत्पादन हो सके। एक गाय सामान्यतः अपने जीवन काल में 8 से 10 ब्यात में दूध दे सकती है। इस तरह भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए गाय का उचित पालन पोषण करना चाहिए। साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे बच्चा देने से 60 से 90 दिन में गाय पुनः गर्भित हो जाना चाहिए। इससे गाय से अधिक दूध व अधिक बच्चे मिलते हैं। साथ ही सूखे दिन भी कम होते हैं। गाय के फलने के 60 से 90 दिन बाद पशु चिकित्सक से गर्भ परीक्षण करवा लेना चाहिए। इससे साल भर का दूध उत्पादन मिलने में असुविधा नहीं होगी। पशुपालक इस बात का ध्यान रखें कि गर्भावस्था के अंतिम 2 माह में दूध नहीं दूना चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए पशु आहार का भी विशेष ध्यान रखना होता है। पशु का आहार 3 तरह का होता है, जिसमें जीवन निर्वाह, उत्पादन के हिसाब से और गर्भावस्था के लिए शामिल है। जीवन निर्वाह में ऐसा आहार दिया जाता है जिसमें पशु अपने दैनिक क्रियाएं संपन्न कर सकें। इसमें शरीर का वजन नहीं बढ़ता है, लेकिन इसमें कमी करने पर पशु कमजोर हो जाता है। वहीं उत्पादन बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले आहार में पशु को जीवन निर्वाह के लिए दिए जाने वाले आहार के अतिरिक्त उसके दूध उत्पादन के लिए दिया जाता है, जिसमें प्रति 2.5 किलो दूध के उत्पादन के लिए जीवन निर्वाह आहार के अलावा 1 किलो दाना देना चाहिए। पशु दाना बनाते समय इसमें खली, मोटे अनाज, अनाजों के बाई प्रोडक्ट, खनिज लवण मिलाना चाहिए। इसके अलावा करीब 10 किलो हरा चारा, साथ ही साफ पानी दिन में कम से कम 3 बार जरूर पिलाना चाहिए। गाय पालन वैसे तो भारत में कम मुनाफे का व्यवसाय माना जाता है, लेकिन सही देखभाल और जानकारी लेकर इससे कई गुना मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके लिए पशुपालन विभाग समय समय पर सही मार्गदर्शन देकर किसानों को, पशुपालकों को जागरूक करने का काम कर रहा है। तो जानकारी ली आपने यहाँ गौपालन के बारे में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर के बारे में। अगर आपको अपने पशु को स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है, कौन कौन से इस तरह के कार्य आपको करने होंगे, जान लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर में।
पशुपालक कैलेंडर नवंबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में तापक्रम अचानक कम होने की स्थिति में पशुओं को सर्दी से बचाव के उपाय करें। रात में पशुओं को खुले में ना बांधें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू रोग या फटकिया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हो तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। थनैला रोग से बचाव के उपाय करें। पशुओं को लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पाटे में मिला कर दें। बरसीम व रिचका की बिजाई माह के मध्य तक अवश्य पूरी कर लें। और इसी के साथ ही गांव किसान में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब चलिए बात करते हैं एक सफल यानी कामयाब किसान की दास्तां की। लगातार आपको ऐसे ही किसानों से मुलाकात हम करवाते हैं। आज भी एक ऐसी ही कामयाब किसान की दास्तां आपके लिए हम लेकर आए हैं जो कि दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। आइए देखते हैं इनकी कामयाबी की ये दास्तां। पानीपत का उगड़ी खेड़ा गांव। वैसे तो हर गांव अपने नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जब गांव की पहचान किसी किसान के नाम से हो तो बात ही कुछ खास होगी। जसबीर सिंह मलिक एक ऐसा ही नाम है। इस बुलंद घर की हर ईंट जसबीर और उनके परिवार के मेहनत की दास्तां की साक्षी है। मुट्ठी भर जमीन से शुरू हुआ उनका ये सफर आज 45 बीघा जमीन पर पहुंच चुका है, जिसमें हर तरह की सब्जियां उगा रहे हैं। बचपन स्कूल में कम और खेतों में ज्यादा बीता। पिता पुलिस विभाग में सेवाएं देते थे। पिता का सपना था कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह पुलिस में जाए, लेकिन हर किसी का अपना खुद का सपना, खुद का लक्ष्य होता है। जसबीर का सपना था खेती में नए आयाम देना। उनके इसी इरादे ने किताबों से उनका मन हटा दिया और खेती की तरफ रुख मोड़ दिया। खेती के साथ शुरू से लगाव था। शुरू से ही अपना खेती करते थे। बड़े बुजुर्ग खेती करते थे। पहले मेरे पिताजी पुलिस में थे, लेकिन हम आधे पर जमीन देते थे तो उनके साथ काम करते थे। हम उनके साथ देखते देखते हम भी इसमें खेत में ध्यान हो गया अपना। वो तो यही कहते थे, भाई पढ़ ले, तू पढ़ ले, अपना 10वीं कर ले, पुलिस में भर्ती हो जाए। लेकिन 10वीं हुई नहीं, मेरे 8वीं नहीं हुई। मैं फैल होता रहा। इस करके फिर मैंने अपनी खेती है संभाली। रोज पीटन की बजाय पूरा खेत में बढ़िया था। पूरा मेहनत करी, यहाँ सक्सेसफुल हो गया। यहाँ मैं 5-4 किले से लगकर आज 45 किले सब्जी है मेरे पास। हम मेहनत बहुत करते थे। सवेरे से शाम तक खेत में रहते थे, अपनी मेहनत करते थे। और अब तो क्या है, लेबर हो गई है जी। लेबर के साथ इनको देखना बढ़ने का काम हो गया है। वरना पहले तो मैंने पूरा दिन कस्सी खार में काम करते थे। पूरे खेतों में खाद डालना, अच्छी पैदावार लेनी। जैसे कस्सी भी चलाई, पानी भी चलाया, हर एक काम कराया। ट्रैक्टर भी आप चलाया करता मैं। 94-95 के बाद हम बागवानी से जुड़ गए। बागवानी वाले ने बुलाया, भाई हम सब्जी पर ज़्यादा ध्यान दो, हम बीज देंगे हमने परी। मारता हूँ 3-3, 4-4 पैकेट मिर्चा के देवे थे, थोड़ा धुना गोभी का बीज देते थे। हम उन पे जाने लग गए।
फिर उनसे काफ़ी तरक्की होगी। उनसे हमने मिलन लग गया, भाई हम पोली हाउस लगा लो, नेट हाउस लगा लो, ड्रिप लगा लो, हम इसमें सब्सिडी देंगे। उनसे जुड़ने के बाद हमने बड़ी प्रोग्रेस करी। खेती के लिए जसबीर के लगाव ने सफलता की नींव डाल दी। जसबीर का खेतों में सुबह से शाम तक पूरा दिन बीतता था। उनकी जी तोड़ मेहनत और सच्ची लगन से सफलता के पौधे बेहतर ढंग से बढ़ते गए। पहले जसबीर पारंपरिक खेती किया करते थे, लेकिन 1995 के बाद उन्होंने बागवानी शुरू की। इस क्षेत्र में वो नए थे, लेकिन बागवानी विभाग ने उनकी हर संभव सहायता की। बागवानी में सहायता के साथ सब्सिडी की सहायता से उनका ये प्रयास भी सफल हो चला था। लेकिन जसबीर जल्द ही इस बात को समझ गए कि उत्पादन के साथ साथ मार्केटिंग की जानकारी भी बेहद जरूरी है। इसके बाद जसबीर बाजार की मांग के हिसाब से उत्पादन लेने लगे। जसबीर की ज्यादातर सब्जियां मदर डेयरी को सप्लाई होने लगी। एक समय ऐसा आया कि 15 वाहन तक सब्जियां सप्लाई होने लगी, जैसे ब्रोकली, हरी प्याज, गाजर, रंगीन गोभी जैसी सब्जियों की बढ़ती मांग ने उनकी राह आसान कर दी। तुकविंदर सिंह जसबीर सिंह के बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने जसबीर के संघर्ष को काफी करीब से देखा है। वो बताते हैं कि किस तरह गांव के अन्य किसान इनसे सलाह लेने आते हैं जो इनसे प्रभावित हैं। जसबीर सिंह का प्रयास भी यही रहता है कि हर किसान को खेती से लाभ मिले। ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है जिससे जसबीर ने काफी मुनाफा कमाया। बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए जसबीर ने इसकी खेती को प्राथमिकता दी। ब्रोकली की खेती बारिश के महीने से शुरू होकर ठंड तक चलती है। इसका दाम भी अच्छा मिलता है, जबकि इसकी खेती करना बाकी सब्जियों की तरह ही आसान है। जसबीर जल्द तैयार होने वाली सब्जियों को खासी वरीयता देते हैं। बेहतर उत्पादन में खाद की भी अहम भूमिका है। जसबीर सरकारी सब्सिडी वाली खाद और जैविक खेती का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वो खुद ही जैविक खाद और कीटनाशक तैयार करते हैं। जसबीर की इस कामयाबी में जितनी उनकी मेहनत छिपी है, उतने ही योगदान सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं और सब्सिडी का भी है। जसबीर ने खेती के लिए एक नेट हाउस भी लगाया है, जिसमें सरकार की तरफ से करीब 50% की सब्सिडी मिली है। बागवानी विभाग से मिली सहायता और मार्गदर्शन ने हर कदम पर जसबीर का साथ दिया। हरियाणा सरकार केंद्र सरकार की नीतियों में काम कर रही है, जिससे किसानों की आय दुगना होने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। सारा परिवार के जैसे खेत में काम करना, फिर घर का भी, डंगरों का भी करना, फिर रात हो दिन हो किसी भी टाइम भाई सवेरे जल्दी उठ कर अपने खेत में चले जाते थे। जो भी सब्जी और भाई बुग्गी में ले जाना, तो तब से ये मेहनत इनका स्वभाव है। 5-7 हैं हमारे गांव में जिनके पास अच्छी ठीक ठाक ज़मीन है, तो वो आके इनसे सलाह मशवरा करते रहते हैं और अपने वहाँ भी यो प्रयोग करते हैं उसको, तो इंस्पायर्ड हैं। और भी आसपास के गांव में भी जो हमारे आसपास 4-5-10 गांव हैं, वो भी इनसे आकर देखते हैं खेत में कि वे किस तरह से कर रहे हैं, तो उससे उनको फ़ायदा हो रहा है। जैसे जसबीर जी हाइब्रिड वेजिटेबल की सब्जी करते हैं, उनको 8,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि वो सरकार की तरफ से मदद मिल रही है। हरियाणा गवर्नमेंट के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की सहायता से उन पर इन्होंने 50% सब्सिडी लेकर ये काम किया है नेट हाउस का, और इसमें काफ़ी इन्होंने खीरे की, टमाटर की फसल बहुत अच्छी ली है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी भी ऐसी ही कामयाबी की दास्तां हो और आप भी दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और लगातार नई जानकारी लेकर कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार करते रहें। फिलहाल आज के लिए गांव किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।